अभी आप हमारे सामने में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राज्य स्तर ही नहीं देश स्तर के हैं कृपानाथ पाठक जी। इनसे हम जानना चाहते हैं कि जो केंद्रीय बजट हुआ है उसमें इनका क्या कहना है। ये केंद्रीय बजट इस देश के लिए निराशाजनक है, नौजवानों के लिए निराशाजनक है। महंगाई पर काबू पाने का कोई इंतजाम नहीं इसमें है। दूसरी है डिफिसिट इस बजट का, जो भी कुछ ऐसे चीज़ों में प्रावधान किया उसमें भी बजट में 17.5% डिफिसिट है, और जबकि उसकी भरपाई कहाँ से कर पाएगा ये बजटरी प्रोविज़न में, यह भी उसमें नहीं दिखाया है। कुल मिला करके देखिएगा बिहार को कुछ भी नहीं मिला, देश के और अन्य भागों में भी कुछ नहीं मिला है। नए चीज़ों का कोई सृजन नहीं हुआ, रोज़गार के लिए कोई व्यवस्था उसमें नहीं है। इसलिए मैं समझता हूँ अन्य किसानों के लिए उसके जो उचित दाम होना चाहिए, जो कमीशन का एक अनुशंसा था, लोगों को भरोसा था कि किसानों के ज़मीन मैंने जो उनके अनाज है उसको उचित मूल्य निर्धारित होगा, वो अभी न उसके लिए मार्केट उपलब्ध है, न कुछ है, न उसके लिए कोई गारंटी है। यह भी है। दूसरी बात है कि मिथिलांचल में कोई भी रेल लाइन जो अभी पहले से बना हुआ है उसमें भी शायद कोई राशि नहीं दिया है। हास्यास्पद ये है कि 1,000 रुपया कहीं कहीं लोगों को दे दिया बिहार में रेल लाइन के या स्टेशन के नाम पर। यहाँ कोई नया जो पूर्व में संचालित रेलवे लाइन है, जहाँ बिजली लगाना है, बिजली के आधार पर काम चलाना है, वह भी अधूरा पड़ा हुआ है। इसलिए मैं समझता हूँ वह बिहार हो, हिंदुस्तान के अन्य कोने में हो, यह बजट आम जनता के लिए निराशा है। दूसरी बात, इसमें ये बातें सबसे बड़ी बात है कि सरकार अहंकारी है और दूसरों के लोगों की बात नहीं सुनता है। और दूसरी ये बात मुख्य ये है कि जो विरोध स्वर है, जो विरोध लोग बोलते हैं, विरोधी दल बोलते हैं, उनकी आवाज़ को बंद ही करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि जो राहुल गांधी ने बजट के क्रम में या राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर वो बोल रहे थे, उन्होंने जो अपने सारगर्भित भाषण स्पीकर की अनुमति से भी दिया था, और बाद में लगता है सरकार के दबाव में वह सारे चीज़ों को वहाँ से प्रोसीडिंग से हटा दिया। खुशी की बात यह है कि सारे देश के पैमाने पर ये जो अडानी का मामला है, जो इतना जो आप जानते हैं कि सारा बैंकिंग वो ये जो भी बैंक है, जो स्टेट बैंक है, दूसरे बैंक है, जो लोगों ने से कर्जा लिया वो पब्लिक का प्रॉपर्टी है, बावजूद उसका इस्तेमाल अपने निजी कामों में, अपने धंधा में लगाया, उससे कमा लिया और आज तक वो अभी भुगतान नहीं हो पाया है। तो मैं समझता हूँ ये बजट जो है वह देश के लिए, गरीब के लिए, नौजवानों के लिए, छात्रों के लिए, किसानों के लिए बड़ा निराशाजनक। आपने रीता न्यूज़ में समय दिया, इसके लिए सर आपको धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।